आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था. एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान. वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड. अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई. You guys know Apurva? That girl on that panel, dude. I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार. कह रही नहीं, तूने कुछ नहीं बोला. मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर. पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया. मैंने कहा what happened? Why you crying यार? कह रही it's okay यार, you go, I'll be fine. मैं कहा अरे बता ना what happened? कह रही समय तो जाना, तू जा, it's okay. मैं कहा अपूर्वा, तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं. अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा. तुझे बताना पड़ेगा. ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. क्या बोला मैंने. एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी. उसने कहा समय, तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है. मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से. मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं. अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला. मुझे बहुत गाली पड़ेगी. समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था. मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. समय, मे बी आई एम नॉट फनी. कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई. और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है. मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह. What's bothering you? I am a brother. लौड़ा आता ही नहीं है कुछ. मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो ले लूंगा कुछ. इसमें क्या बोलूंगा मैं. इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको. 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं. EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है. कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा. अंदर से मर रहे होंगे बाहर से. ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग. आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार. वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे. पता नहीं कहां होगी, वो भाग रहा है. ये तो नाटक करते हैं पूरा टाइम है ना. मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर. मर्द हूं मैं. क्या है ये जिंदगी भाई. मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही. अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे. उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी. मैं कहा अपूर्वा, यू आर राइट. मेरे कहने का यह मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन. आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन. मैं ये रोज करता हूं. दैट्स व्हाई आई एम फनी. जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती. जो तू कर सकती है वो किसको करना है. छी. मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया. मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लगी. फिर तो वो चुप ही नहीं हुई यार. तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा. फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहां पे. मैंने कहा चला पूर्वा, कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू. और मैं भाग गया ऊपर. अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का. सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर. उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर. कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए. उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा. कुछ घटिया बात कर दिया. एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है. ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. इतनी गंदी बात थोड़ी सुनकर लेगी मेरी गेस्ट. आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस. मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे. कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है. मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला. इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े. मेरी जो गांड जली भाई. मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला. ये भी हटा दूंगा एडिट से. बड़ी जेलसी हुई यार. क्या पंचलाइन मारी उसने. व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन. 4 कमेडियन फेल कर दिए उसने. आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट. यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है. सरफेस लेवल छोड़ो ना यार. अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट. द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. इट वाज नॉट अपूर्वा गिविंग कमबैक टू अ रैपर फ्रॉम ग्वालियर. इट वाज अ वुमन स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ एंड विनिंग अगेंस्ट अ मैन.
भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी. शी वन, ही लॉस्ट. इट वॉज अ पावरफुल मोमेंट. मेरे को गूज बम्स आ गए यार. इट वॉज लाइक जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी. मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा. मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR. That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूं काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड. सो रहा हूं अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूं. क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक. हर वीडियो डाल रहा हूं यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू. हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे. हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूं. हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है. बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है. मजा आ रहा था. सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है. सब लगे पड़े थे. मजा आ रहा था उस टाइम. आई वाज सेलिंग आउट शोज. आई वाज किंग मैन. आई वाज फकिंग किंग. मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया. Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए. US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. मैंने वो flight book करी US की, first class. पैर फैलाए, flight take off हुई, ऊपर आई. मैंने अपना iPad निकाला. मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड. फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटनी थी. मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ हटाओ. कर रहा हूं, कम कर रहा हूं. 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं. अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था. और इसके अलावा भी कई अंटशंट सवाल पूछे थे उसने. तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने. चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं. तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे. मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार. हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में. 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में. हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है. वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली. 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके. मैं निकला और गड्डी लेके हम गए होटल रूम. मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए. पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं. दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया. ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई. मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल. तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया. बोला समय कांड हो गया है. मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है. मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी. कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है. तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था. तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 हूं. मैं ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में. मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का. 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ. मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे. दिस विल गो अवे. कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में. मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला यूट्यूब लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने. ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं. दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम. अगली न्यूज देखी यूट्यूब लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं. ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था. हम देश बिगाड़ रहे हैं. शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं.
हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं। मीडिया सेम टीम, फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं कर रहा था शो में। भाई क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए। हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के, बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है? 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है, ये मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। माई फ्रेंड इज एंशियस, व्हाट टू से। फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई दिस टू शैल पास। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हक दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। मैम कह रही समय प्लीज प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीथिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। मैंने कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं।